वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी और चेयरमैन NDMA को फौरी कराची रवाना होने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। काबीना को बताया गया हालिया सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान बुरी तरह मुतासर हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सिंध में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के बारे काबीना को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी और चेयरमैन NDMA को फौरी कराची रवाना होने का हुक्म दिया ताकि सिंध की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों को बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। विफाकी हुकूमत मुतासरीन को 70 अरब रुपए देगी। लेक्चर देने वालों ने काश इस आफत का हल निकाला होता। ये वक्त सियासत का नहीं, खिदमत का है। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत 28 अरब शामिल करके 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इन मुतासरा घरानों को बेस्प के ज़रिए यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये पहुँचाएँगे। फ़ॉरेन असिस्टेंस के हवाले से हमें दोस्त ममालिक और ब्रादर ममालिक और दूसरे ममालिक हमें वो चूँकि पिछले 7-8 रोज़ में 9 रोज़ में दुनिया को आगाही होना शुरू हुई कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बारिशी सैलाब आया है उसने किस हद तक तबाही मचाई है, तो उससे जब उनका शऊर बढ़ा, उनको आगाही हुई, तो वो अब आगे बढ़ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिन रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं और सर्मन्स दिए जाते हैं, काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिज़ास्टर का हल निकाला होता। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि 3 स्टूजेस इन्हें नाअहल कराने और इदारों से लड़ाने के लिए साजिशें कर रहे हैं। चोरों को पता है इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। दीवार से लगाने की कोशिश की तो चोरों के टोले का ज़्यादा क़ुव्वत से मुकाबला करूँगा। कौम तैयार हो जाए, वो जल्द इस्लामाबाद के लिए कॉल देंगे। इमरान खान पेशावर में जलसे से खिताब कर रहे थे। 3 स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। साजिशें कर रहे हैं, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ, और ये किसी तरह मैच जीत जाए। बस इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से। आजकल जो नवाज शरीफ की बेटी आजकल बनी हुई है, मालिका बनी हुई है पाकिस्तान की, प्रोटोकॉल उसको प्राइम मिनिस्टर का मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इससे सच नहीं बोला जाता। सारी कौम तैयार हो जाए। मैं कभी इनको कबूल नहीं करूंगा, मैं कभी इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। आप सब ने तैयार रहना है। मैं आपको कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो कॉल होगी इस मुल्क को इन चोरों से आज़ाद करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्क की दिफा के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार काबिल तहसीन है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। मैंने आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत करीब से देखा है। वो हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमेशा तमाम मसालिक के रहनुमाओं, दीनी मदारिस और तमाम मजहबी तबक़ात की भरपूर खिदमत की है। ख्वाजा पाकिस्तान जिसके सरबराह हैं मोहतरम जनरल
कमर जवेद बाजवा साहब, उनकी दीन के हवाले से जो खिदमात हैं वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने कौम की रहनुमाई भी की है और अमली नमूना भी दिखाया है। ये जो शरारतबाजी करते हैं, जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं, दरअसल ये कौम के दुश्मन हैं, ये दीन के दुश्मन हैं। मैं समझता हूँ इनको अकल आनी चाहिए और ऐसे काम होने से आपका फ़र्ज़ बनता है, सारे माशरे का फ़र्ज़ बनता है और सारी कौम का फ़र्ज़ बनता है। इससे हमारे सरहदें कमज़ोर होती हैं, दीन कमज़ोर होता है तो हम कमज़ोर होते हैं। हमें चाहिए कि हम इस हवाले से हमेशा आगे बढ़ें और कोशिश करें कि अमन सुकून होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। फ़ौज पाकिस्तान जो सरहदों की हिफाजत करते हैं वो बैठ के आपकी हिफाजत कर रहे हैं और कौम की हिफाजत कर रहे हैं और आपकी सरहदों की हिफाजत हो रही है, तभी ये मुल्क आगे की तरफ तरक्की कर रहा है। ये एक फेज़ आएगा और आ रहा है इंशाल्लाह, इसके बाद तरक्की का फेज़ आएगा, तरक्की होगी आपके मुल्क में, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि सब्र और शुक्र करके अल्लाह ताला का हमें आगे बढ़ना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने मुतालबा किया कि इमरान खान के तमाम केसेस का फैसला जल्द होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि पॉपुलर लीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कौम को भुट्टो वापस किया जाए। इमरान खान के गैर कानूनी कामों पर पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जिसमें PTI के लोग भी शामिल हों। शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब में उन्होंने इमरान खान की जल्द नई ऑडियो आने का भी इंकशाफ किया। इमरान खान को गिरफ्तार नहीं, इस पर जितने मुकदमात हैं, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग केस 62-63 के हवाले से जो इसने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा कराया, वो तमाम पेंडिंग केस उनका फैसला फिलफौर होना चाहिए। कोई हमें भाषण दे कि पॉपुलर लीडर को सजा नहीं दी जा सकती तो फिर हमें जुल्फकार अली भुट्टो वापस करो। इसके गैर आईनी हरकत, आईनी अदारों पर चढ़ाई और आइंदा साजिश को रोकना है तो फिर पार्लिमानी कमीशन बनाओ जिसमें PTI के लोगों को भी शामिल करें। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा कराने के लिए तहरीक इंसाफ को आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, क्या इस केस को भी 8 साल चलाना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ममनुआ फंडिंग के केस की समाअत के दौरान PTI के वकील शाह खावर ने 4 हफ्ते की मजीद मोहलत की इस्तदा कर दी। वकील का कहना था कि बैरून मुल्क से बाज़ दस्तावेज़ात अभी तक नहीं मिली। समंदर पार पाकिस्तानियों के नायकोप और दीगर तफसीलात का इंतज़ार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यकीनी बनाया जाए कि आखिरी मरतबा वक्त लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 2 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 7 सितंबर को तलब कर लिया। FIA के मुताबिक PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में साबिक स्पीकर असद कैसर को 7 सितंबर को तलब किया गया है। असद कैसर को FIA की जानिब से 5वां नोटिस जारी किया गया है। FIA ने असद कैसर को इससे कबल 11, 18, 29 अगस्त और 5 सितंबर को भी तलब किया था। ममनुआ फंडिंग केस में 2 बैंक अकाउंट सामने आने पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के पेशावर में होने वाले जलसे में सरकारी मशीनरी और वसाइल के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर जनरल PDA को आज तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जलसे के लिए सरकारी मशीनरी और रियासती वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस पर नोटिस लिया। डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिन 11 बजे तलब किया गया है। सोशल मीडिया पर PDA एहलकारों की शहर के मुख्तलिफ मकामात पर PTI के झंडे लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि लोग ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं क्योंकि वो अवाम में नहीं। इक़्तिदार के भूखों के जुम्मा बाज़ार की इलेक्शन में ताख़ीर इनको ले डूबेगी।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि 15 करोड़ नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है। हुक्मरानों का गलत फैसला अवाम के गैज़ो गज़ब में बदल सकता है। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत के तूफ़ान को कैद करना या नाअहल करना महंगा पड़ सकता है। इक़्तिदार के भूखों के जुम्मा बाजार की इलेक्शन में ताख़ीर इनको ले डूबेगी। मुल्क शदीद सियासी और असाबी तनाव का शिकार और बंदगली में दाखिल हो गया है। PDM ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गई है।